श्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सुस्तत्यां व्यसनं शिरोन्नति परं सेवेदृशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान के संत श्रोमणे आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की परम पूज्य निर्यापक समण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज जी की समस्त मुनि संघ की। हमारा जीवन कैसे ऊपर उठता है, हमारा जीवन कैसे बदलता है, कैसे परिष्कृत होता है, कैसे सुंदर बनता है, उसके लिए हमें एक आलंबन की आवश्यकता होती है। हम सभी संसारी जीव अभी इतने कैपेबल नहीं हैं, इतने सक्षम नहीं हैं कि स्वयं अपने ही बल पर बिना किसी का आश्रय लिए हम आगे बढ़ते चले जाएं। दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा होता है जिसे किसी की आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं होती है। जो स्वयंभू होते हैं अपने ऊपर ही आधारित होकर के वे आगे बढ़ जाते हैं। तीर्थंकर भगवान उन्हें अपने जीवन में किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती। वे अपने जीवन में किसी गुरु को नहीं बनाते, वे स्वयं अपने आप में गुरु होते हैं। उनके अलावा जितने भी जीव हैं संसार में, हर एक व्यक्ति को हर कदम पर आवश्यकता होती ही है। बिना किसी का आश्रय लिए हम ऊपर नहीं उठ पाते हैं। एक वृक्ष भी जब ऊपर उठता है तो वो भूमि का आश्रय लेता है। धीरे धीरे उसकी गति द्विमुखी होती है। कभी आपने देखा है बीज से वृक्ष की यात्रा कैसी होती है? आप सभी लोग प्राय किसान हो, बड़ी आसानी से समझ सकते हो कि जो बीज होता है वो बड़ा छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा। यदि आपने वट वृक्ष देखा है, बड़ का पेड़ तो देखा होगा, बड़ का पेड़ बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन उस बड़ के पेड़ का जो बीज होता है जिससे वो वृक्ष उत्पन्न होता है, उसके बीज को देखा है? उसका बीज सबसे छोटा होता है, खसखस के दाने के बराबर उस वट वृक्ष का बीज होता है। बीज बहुत छोटा लेकिन वृक्ष सबसे विशाल। उससे ज्यादा, उससे अधिक विस्तार को लिए कोई भी वृक्ष नहीं होता। और धीरे धीरे वो वृक्ष
कई और वृक्षों को निर्मित करता चला जाता है। उस वट वृक्ष की विशेषता है कि उसकी टहनियों से जड़ें फूटती हैं और धीरे धीरे वो नीचे की ओर बढ़ती हैं, और जैसे ही वो भूमि को स्पर्श करने लगती है तो वहाँ एक नया वृक्ष पुनः खड़ा होता चला जाता है। अब देखना, वो वृक्ष इतना विस्तृत हो गया, इतना विस्तृत हो जाता है कि हमें यही पता लगाने में बड़ी मुश्किल हो जाती है कि इसका मूल आखिर पहला बीजारोपण हुआ कहाँ से था। जब हम उस बीज को देखते हैं तो बीज बड़ा छोटा सा, और जब हम वृक्ष को देखते हैं तो वृक्ष बहुत बड़ा। उस बीज को देख करके कोई भी व्यक्ति आसानी से कल्पना नहीं कर पाता है इस छोटे से खसखस के दाने के बराबर के बीज में इतनी असीम संभावना मौजूद रहती है। वो तो एक छोटा सा बीज हुआ, लेकिन जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमारे भीतर भी वैसी ही असीम संभावना मौजूद है। हम भी उतने ही बड़े नहीं, बल्कि उससे भी कई गुने बड़े हो सकते हैं, कई गुने बढ़ सकते हैं। आप भी बहुत 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 ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं अपने जीवन में, बहुत ऊंची छलांग लगा सकते हो। आप उतनी ऊंची छलांग लगा सकते हो जितना मन आपका सोच सकता है। बिल्कुल, जितना आप सोच लोगे आप उतने ही बड़े हो जाओगे। कितने बड़े हो सकते हो आप, बताइए। आपकी सोच कितनी बड़ी है? अभी बहुत छोटी सोच है। जिन प्रभु को हम देखते हैं, प्रभु के पास जो भी कुछ है वह सीमातीत है, उसकी कोई लिमिट नहीं, लिमिटलेस है, अनलिमिटेड है। संसारी व्यक्ति के पास जो भी होता है वो सीमित होता है। जो भी आपके पास है बहुत लिमिटेड है, चाहे पैसा हो, चाहे घर हो, चाहे अन्य परिग्रह हो, चाहे कपड़े हो, सोना हो, चांदी हो, गाड़ियां हो। किसी भी सुविधा को उठा करके आप देखो, आपके पास बहुत सीमित है। लेकिन जब हम प्रभु की ओर दृष्टि रखते हैं, प्रभु ने जो पाया वो असीम पाया, कोई सीमा नहीं। उनका वैभव अनंतता को लिए हुए, उनका ज्ञान अनंत, उनकी शक्ति अनंत, उनका सुख अनंत, उनका दर्शन अनंत। सब कुछ जो कभी समाप्त नहीं होता, कभी अंत को प्राप्त नहीं होता, वो अनंतता उन्होंने अपने भीतर से उद्घाटित कर दी। ये वर्तमान उन प्रभु का है। लेकिन जब हम प्रभु के अतीत को झांक करके देखते हैं, उनकी पास्ट लाइफ को देखते हैं, कभी देखा है आपने? किसी चरित्र को पढ़ा है, पुराण ग्रंथ को पढ़ा है? महावीर भगवान के जीवन को देखा है आपने? जिन्हें आज हम महावीर के रूप में पूज रहे हैं, वो ही महावीर आज से 10 वर्ष पूर्व, 10 भव पूर्व कहाँ था? कौन सी पर्याय में था? सिंह की पर्याय में था। एक सिंह की पर्याय में रहने वाला जीव, एक छोटे से मनुष्य की पर्याय में रहने वाला जीव आज उस भूमिका को प्राप्त कर जाता है। तो जब वो एक छोटा सा जीव अपने भीतर उस अनंत वैभव को उद्घाटित कर सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? शक्ति जितनी उनके पास है उतनी हमारे पास भी है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। आज वर्तमान को जब हम देखते हैं तो हमें डर लगता है, विचार आता है हम तो कैसे उस शक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन जब हम उनके इतिहास को देखते हैं
तो उनका इतिहास भी बिल्कुल हमारे जैसा ही था। जो उनका पास्ट था वो आज हमारा वर्तमान है ना। जो उनका वर्तमान है वो हमारा भविष्य हो जाए। हो सकता है भविष्य, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी ही है, शर्त केवल इतनी ही है, हम उसे पहचानना सीखे जो हमारे भीतर छिपा हुआ है। बस जिसने उससे पहचान लिया, बस वहीं से उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। सिंह की पर्याय से पूर्व पर्याय में महावीर भगवान के जीव ने अपने आप को नहीं पहचाना था, नहीं पहचाना था। और अतीत में हम जाते हैं महावीर भगवान के, तो वो जीव भी भटकता रहा। कितना भटका। यदि हम मारीची की पर्याय से लेना शुरू कर दें, आदिनाथ भगवान के समय, जब आदिनाथ भगवान का पोता था, आदिनाथ भगवान के समय से, यानी प्रथम तीर्थंकर के समय से अंतिम तीर्थंकर का काल जो हुआ, एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम 42,000 वर्ष कम कर दीजिए उसमें लगभग। इस पूरे लंबे अंतराल में वो मारीची का जीव अथवा महावीर का जीव, जानते हो कितने बार वह जीव वनस्पति की पर्याय में गया? पता है आपको? जानते हो कितने बार वह जीव गधे की पर्याय में गया, स्त्री की पर्याय में गया, करोड़ों बार, हजारों बार वेश्या की पर्याय में चला गया वो जीव, और हजारों लाखों करोड़ों बार पशु की पर्याय में भी चला गया वही जीव। अब देखना, उस जीव की जीवन की यात्रा को हम समझने की कोशिश करें, जिनकी आज हम पूजा कर रहे हैं, अंतिम तीर्थंकर के रूप में जिन्हें हम पूज रहे हैं, मान रहे हैं। थोड़ा सा यदि हम फ्लैशबैक में जाकर के देखें, उनका जीवन बिल्कुल वैसा ही था जैसे आज आप लोगों का जीवन है। कुछ अलग विशेषता नहीं थी, बल्कि यदि हम तुलना करें तो आप लोगों का जीवन ज्यादा अच्छा है ना। गधे की पर्याय में रहने वाले उस जीव को हम देखें, पशु की पर्याय में रहने वाले उस जीव को देखें, अथवा एकेंद्री की रहने वाले पर्याय में रहने वाले उस जीव को हम देखें, उस तुलना में आप सभी लोगों का जीवन बहुत अच्छा है ना? अच्छा नहीं? अच्छा, बहुत अच्छा। आपको थोड़ा सा ज्ञान आ गया, थोड़ा सा विवेक जागृत हो गया, थोड़ी समझ पैदा हो गई है। तो जब वो जीव नीचे से लेकर ऊपर तक बढ़ सकता है, उतना विकास कर सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? सर्वप्रथम इसे हम समझना सीखें। सर्वप्रथम अपने आप को हम पहचानना सीखें, अपनी क्षमता को हम जानना सीखें। जब तक हम अपने उस पोटेंशियल को, अपनी क्षमता को नहीं जान पाएंगे, हम जीवन में कभी ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं। हो ये रहा है वर्तमान में, हर व्यक्ति यहाँ बहुत क्षमतावान है, कैलिबर वाला है, लेकिन यहाँ हर व्यक्ति अपने आप को भूल करके जीवन जी रहा है। एक छोटी सी घटना सुनाते हैं, बड़ी अच्छी घटना है। आपने गिद्ध पक्षी को देखा है? ईगल जिसे कहते हैं, बाज, मराठी मध्ये काय म्हणता? गरुड़। गरुड़ पक्षी जो होता है सबसे पक्षियों का राजा माना जाता है। आसमान में उसकी ऊंची उड़ान होती है। जितनी ऊंची उड़ान उस गरुड़ की होती है, उतनी ऊंची उड़ान किसी की नहीं होती, अन्य पक्षियों की नहीं होती। बहुत सारे पक्षी हैं, चिड़िया है, तोता है, मैना है, मुर्गियां हैं, कौवा है, कोयल है, वो भी आसमान में उड़ते हैं, और गरुड़ भी
ऊंचे आसमान में उड़ता है। लेकिन देखा है उस कौवे की उड़ान कहाँ तक रहती है, उस कोयल की उड़ान कहाँ तक रहती है, उस तोते की उड़ान और कबूतर की उड़ान। कबूतर की उड़ान ज़्यादा नहीं होती, जहाँ से निकलता है थोड़ी देर उड़ करके पुनः वहीं आकर के बैठ जाता है अपने घर में। कौवा और कोयल उस घर में नहीं रहते, वो वृक्षों में रहते, पेड़ों में रहते हैं, थोड़ा और ऊंचा उड़ते हैं। लेकिन जब गरुड़ उड़ता है तो गरुड़ की ऊंचाई को अन्य पक्षी छू नहीं पाते। गरुड़ की एक विशेषता है कि वो बहुत ऊंचे आसमान में उड़ता है, उड़ता ही नहीं है लेकिन वो पंख ज़्यादा बार नहीं मारता। 2-4 बार उसने पंख को ऊपर नीचे किया, फिर लंबी दूरी तक बिना पंख को ऊपर नीचे किए हवाई जहाज की भांति, एरोप्लेन की भांति उड़ता चला जाता है। कभी देखना, ध्यानपूर्वक देखना, उसकी उड़ान को देखने की कोशिश करना। वो सिर्फ अपने दोनों पंख को फैलाए हुए ऐसा उड़ता है, ऐसा आसमान में विचरण करता है मानो कोई हवाई जहाज ही चल रहा हो। बहुत दूरी तक बिना पंख को ऊपर नीचे किए वो सीधा चलता है, फिर थोड़ी देर बाद पुनः अपने पंख 2-4 बार ऊपर नीचे करता है, फिर आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन चिड़िया को देखना, वो बार बार बहुत तेजी से अपने पंख फड़फड़ाती है, बहुत तेजी से फड़फड़ाती है, और फड़फड़ाती है तेजी से, थोड़ा ऊंचा उड़ पाती है, वापस नीचे आकर के बैठ जाती है। हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश करना आप लोग। थोड़ा सा अपने भीतर झांक करके देख लेना, आप अपने आप को कहाँ देखते हो, कहाँ मानते हो। एक तरफ वो चिड़िया है, एक तरफ वो कौवा है, एक तरफ वो कोयल है, और एक तरफ वो गरुड़ है, और एक तरफ वो मुर्गी है। मुर्गी भी उड़ती है, उड़ती है ना? कितना उड़ती है? 4-6 फीट तक, बस 4-6 फीट तक उड़ करके तुरंत बैठ जाती है। अब सारे पक्षी जो हैं ऊंचे आसमान में उड़ते हैं, लेकिन जैसा गरुड़ उड़ पाता है वैसे अन्य पक्षी क्यों नहीं उड़ पाते? एक बार की बात है, जहां मुर्गियों का पालन होता था, मुर्गी के अंडे रहते थे। एक बार उन्हीं मुर्गी के अंडों में एक गरुड़ पक्षी का अंडा आकर के गिर जाता है। अब अंडे सिमिलर जैसे लगते हैं, अंडों को देख करके हम आसानी से पहचान नहीं सकते कि कौन से पक्षी का अंडा है। अब जहां बहुत सारे मुर्गियों के अंडे थे, उन्हीं अंडों के बीच में गरुड़ का अंडा आ जाता है। समय धीरे धीरे बीतता है, मुर्गी उन अंडों को सेधती है, और कुछ समय के पश्चात उन अंडों में से एक चूजा निकल जाता है, एक एक चूजा छोटा सा। जब अंडों से छोटे छोटे चूजे निकलते हैं तो उस अवस्था में यह अंतर करना बड़ा डिफिकल्ट होता है कि ये चूजा मुर्गी बनेगा, बड़ा में होकर के गरुड़ बनेगा। तो उन्हीं मुर्गी के अंडों में से निकलने वाले चूजों के साथ गरुड़ पक्षी का भी चूजा निकल जाता है। अब धीरे धीरे वो गरुड़ का बच्चा उन मुर्गियों के बच्चों के साथ खेलने लगता है, रहने लगता है, घूमने लगता है। अब एक बार की बात है, जो गरुड़ का चूजा था उसकी दृष्टि ऊंचे आसमान में चली जाती है, और दिखता क्या है, बहुत ऊंचे आसमान में वो गरुड़ उड़ रहा है। तो वो उस माँ से पूछता है, मुर्गी से, क्योंकि मुर्गी के बच्चों के साथ रह रहा था, तो जैसे अन्य चूजे रहते थे वो भी रहता था। वो उस मुर्गी से पूछता है, वो ऊंचे आसमान में कौन उड़ रहा है?
तो मुर्गी कहती है ये हम पक्षियों का राजा है गरुड़, ये ही इतने ऊंचे आसमान में उठ सकता है और कोई नहीं। तो छोटे से चूजे के में होता है, वो पूछता है क्या हम उतना ऊपर नहीं उड़ सकते? तो मुर्गी कहती है हम सब मुर्गी की जाति वाले हैं, हमारी शक्ति बहुत कम उड़ने की है, तो तुम इन बच्चों के साथ खेलो। कुछ समय बाद और घटनाक्रम घटित होता है, कुछ हफ्ते बीतते हैं, अब वो पक्षी थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं। फिर एक दिन उसकी दृष्टि पुनः उस गरुड़ की ओर जाती है। फिर उसके मन में जिज्ञासा पैदा होती है क्या मैं भी इतना ऊंचा नहीं उड़ सकता हूँ? पुनः माँ से पूछता है तो माँ कहती है हम सब मुर्गी हैं और हमारी उड़ान इतनी छोटी है, उससे ज़्यादा नहीं हो पाती है, वो तो सिर्फ एकमात्र गरुड़ ही है वो ऊपर उड़ सकता है। समय और बीतता है, फिर न जाने क्यों उसके मन में पुनः भाव पैदा होता है ऊंचे आसमान को देख करके कि मुझे भी ऊपर उड़ना है। लेकिन माँ बार बार यह कह करके शांत कर देती कि तुम मुर्गी के बच्चे हो। अब समय और बीतता है, सारे पक्षी बड़े हो जाते हैं और गरुड़ का बच्चा भी बड़ा हो जाता है। बड़ा तो हो जाता है, उन पक्षियों के साथ रहते रहते खेलते खेलते उसका सारा जीवन बीत जाता है और वो वैसे ही मर जाता है। कौन मर जाता है? गरुड़ का बच्चा जो अब गरुड़ हो चुका था वह वैसे ही मर जाता है जैसे वो मुर्गी के बच्चे मर गए। अब हम आपसे पूछ रहे हैं क्या वो गरुड़ का बच्चा था वो ऊंचे आसमान में नहीं उड़ सकता था? उड़ सकता था, लेकिन क्यों नहीं उड़ पाया? क्यों नहीं उड़ पाया? हाँ, संगति ऐसी थी। सबके साथ रहते रहते और उस माँ के कहने पर उसने अपने आप को मुर्गी ही मान लिया था जबकि वो गरुड़, और उसने क्या मान लिया था? मैं तो एक मुर्गी का बच्चा हूँ। पूरा जीवन वैसा जीता है और वैसा ही वो मर भी जाता है। अब आप बताइए आप किसके बच्चे हो? किसके बच्चे हो? हाँ, किसकी संतान हो? किसके वंशज हो आप लोग? हाँ, किसके वंशज हो? महावीर के वंशज। महावीर के वंशज होकर के अपने आप को क्या मान रहे हो? हाँ, क्या मान रहे हो? मानते हो अंदर से कि महावीर के वंशज हो? जो जिसका वंशज होता है उसके भीतर वही जीन्स होता है, उसके भीतर वैसा ही खून होता है, उसके भीतर वैसी ही शक्ति होती है, उसके भीतर वैसा ही टैलेंट होता है, उसकी क्षमता बिल्कुल वैसी ही होती है। गरुड़ के बच्चे के भीतर भी क्षमता वही थी और वही खून बह रहा था जो खून गरुड़ के भीतर बह रहा था। वही शक्ति जो गरुड़ की थी उस बच्चे के भीतर भी थी। सब कुछ तो वैसा है, लेकिन दुनिया के कहने पर, अन्यों के साथ रहने पर वो अपनी क्षमता को भुला बैठा और पूरा जीवन जिया और मर भी गया वैसा। कभी वो मुर्गी की उड़ान से अधिक उड़ान नहीं उड़ पाया, जबकि शक्ति उसके भीतर मौजूद थी। आप लोगों के भीतर कितनी शक्ति है? क्या मानते हो आप लोग? बहुत छोटे हो, है ना? हम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। जब महावीर भगवान के दर्शन करो, महावीर भगवान की पूजा करो, महावीर भगवान को देखो, क्या उद्देश्य है उन्हें देखने का? अपनों से बड़ों को देखने का, अपनों से बड़ों के चरणों में झुकने का, अपनों से बड़ों के
पास आने का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य उन्हें देखना है ही नहीं। उद्देश्य उनके दर्शन करना है ही नहीं, उद्देश्य उनकी पूजा करना है ही नहीं। उन्हें देख करके, उनके दर्शन पूजन करके अपनी शक्ति को पहचानने का उद्देश्य है। आखिर हम हैं कौन और हम क्या मान करके अपने आप को जी रहे हैं। हर व्यक्ति यहां पर आता है, भगवान के पास आता है, भक्त बन करके आता है और भक्त बन करके ही लौट जाता है। ये ना, ये कभी भी वो भगवान को उस एंगल से देखता ही नहीं है जिस एंगल से देखना चाहिए। कभी वो जानने की कोशिश ही नहीं करता। भले ही आज हम छोटे हैं, प्रभु के पास अनंतता को लिए सब कुछ है, लेकिन शक्ति हमारी भी बिल्कुल वैसी ही है जैसी उनकी है। हमने वो उदाहरण दिया, वो वट वृक्ष के बीज का उदाहरण दिया। वो बीज खसखस के दाने के बराबर। खसखस तो जानते हो, बहुत छोटा। गेहूं का दाना बड़ा, चने का दाना बड़ा, सोयाबीन बड़ा, सब कुछ दाने बड़े होते हैं, लेकिन खसखस का दाना बहुत छोटा। जब उस दाने को देखते हैं तो दाने को देख करके कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि इस दाने में से, इस बीज से इतना विशाल वृक्ष बन जाएगा जो चारों तरफ फैल जाएगा। लेकिन जो उस बीज में छिपे हुए वृक्ष को देख लेता है, वो ही वहीं तक पहुंच सकता है। जो अपनी आत्मा में छिपे हुए परमात्मा को देख लेता है, जो अपने भीतर उस शक्ति को देख लेता है और शक्ति को पहचान लेता है, वही उसे उद्घाटित कर सकता है। तो भगवान के पास आने का उद्देश्य भगवान को देखना कभी है ही नहीं। भगवान की पूजा करने का उद्देश्य उनकी पूजा करना है ही नहीं। जैन धर्म की इस विशेषता को समझने की कोशिश करें। और विचित्र तो ये बात है, इस ओर दृष्टि प्राय लोगों की जाती ही नहीं। जाती है आप लोग? जब भगवान महावीर को आप देखते हो तो अपने भीतर छिपा हुआ महावीर कितनों को दिखता है? कितनों को नजर आता है कि मेरे भीतर भी वही महावीर छिपा हुआ जो सामने बैठा हुआ महावीर है? नहीं नजर आया तो बस गरुड़ बन करके मुर्गी की भांति जियोगे और मुर्गी की भांति ही मर भी जाओगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा, वैसे ही मर जाओगे। हम जीवन में ऊपर उठते बहुत बाद में हैं, लेकिन मन से पहले अपने आप को पहचान लेते हैं। तो प्रभु के पास आने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हम अपने भीतर बैठे हुए इस प्रभुत्व को पहचानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। और जो इसे पहचान लेता है फिर उसकी आंखें अंदर से खुल जाती है। एक बार व्यक्ति अपनी क्षमता को पहचान लेता है ना, फिर उसके काम करने का ढंग देखो, उसका जज्बा देखो, उसका जुनून देखो, अलग ही जुनून हो जाता है। जो व्यक्ति समझ लेता है कि मैं करोड़ों कमा सकता हूं, फिर वो दिन रात एक कर देता है कि भले छोटे से गांव में पैदा हुआ, लेकिन उसे समझ में आ गया कि मेरे पास जो आइडिया है, उस आइडिया से मैं हजारों, लाखों नहीं, करोड़ों भी नहीं, अरबों तक पहुंच सकता हूं। तो वो उस दिशा में उसी तरीके से जुट जाता है। लेकिन जो व्यक्ति यह मान लेता है कि मैं तो बहुत छोटा हूं, तो जीवन में वो कभी ऊपर नहीं उठ पाता। वो वैसा ही पैदा होता है और वैसा ही मर जाता है। जहां तक जन्म की बात है, तो जन्म से तो सब हम वैसे ही पैदा होते हैं, उसमें कोई बड़ी विशेषता नहीं होती है, क्योंकि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्मों से महान होता है। जन्म के समय सबकी स्थिति एक जैसी ही होती है, कोई अंतर लिए हुए नहीं होती।
लेकिन जो अपने आप को पहचान लेता है, और सम्यक दृष्टि जीव का लक्षण होता है, धार्मिक व्यक्ति का लक्षण होता है। सम्यक दृष्टि जीव इस आत्मा में बैठे हुए छिपे हुए परमात्मा को पहचान लेता है। जब वो प्रभु के पास आता है तो उसका उद्देश्य प्रभु का दर्शन करना नहीं, उसका उद्देश्य अपने भीतर बैठे छिपी हुई उस शक्ति को पहचानना और उसे उद्घाटित करने का पुरुषार्थ करना। और एक बार ऐसी मानसिकता बन जाए, चमत्कार देखना आप अपने जीवन में। एक बार यदि आप इस मानसिकता को बना लो, फिर आप किसी भी क्षेत्र में हाथ डालोगे, किसी भी क्षेत्र में आप कार्य करोगे, आप हमेशा टॉप मोस्ट पोजीशन को ही देख करके कार्य करोगे। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप सर्विस कर रहे हो, चाहे आप घर गृहस्थी संभाल रहे हो, चाहे आप समाज का कार्य कर रहे हो, चाहे आप धर्म का कार्य कर रहे हो। क्योंकि एक बार व्यक्ति की मानसिकता खुल जाती है, मानसिकता व्यवस्थित हो जाती है, फिर वो किसी भी क्षेत्र में हाथ डाले वो सबसे लीडिंग पोजीशन में रहेगा। वो बीच की पोजीशन में रह नहीं सकता, वो छोटा बन करके रह नहीं सकता, वो हमेशा बड़ा बन करके रहेगा। तो जीवन में यदि आगे बढ़ना चाहते हो, ऊंचा उठना चाहते हो, जीवन में कुछ करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने पोटेंशियल को पहचानना सीखो, अपनी क्षमता को पहचानना सीखो। हमारे भीतर भी वही क्षमता है जो इनके भीतर थी। जो इनका अतीत था वही हमारा वर्तमान है, नहीं है? बल्कि हम कह रहे हैं आप लोगों का वर्तमान उनके अतीत से भी ज्यादा अच्छा। आप ऑलरेडी उस सिचुएशन में हो जो महावीर भगवान पहले नहीं थे, उससे ऊपर उठे हुए हैं। तो जब व्यक्ति एकदम जीरो से उठ करके एकदम टॉप में पहुंच सकता है, ऊपर उठ सकता है, संसारी से वो एकदम भगवान बन सकता है। निगोदिया की पर्याय में रहने वाला, वनस्पति जीव की पर्याय में रहने वाला, वनस्पति कायिक में रहने वाला, पेड़ पौधे में रहने वाला महावीर बन सकता है। तो आप और हम क्यों नहीं बन सकते? बन सकते। जितनी महिला वर्ग बैठी हैं, उन्हें लगता है वो भगवान बन सकती? नहीं लगता। जितने बुजुर्ग बैठे हैं, जब आप महावीर भगवान के दर्शन करते हो तो लगता है कि आप भी भगवान बन सकते हो? नहीं लगता है। मुर्गी बन करके पैदा हुए, मुर्गी बन करके मर जाओगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही मर जाओगे। आखिर पहचाना ना सीखो। आप भले ही मुर्गियों के बीच में रह रहे हो, भले ही उनके साथ उठ बैठ रहे हो, उनके साथ खेल रहे हो, उनके साथ जीवन यापन कर रहे हो, पर आप मुर्गी के बच्चे नहीं हो। किसके बच्चे हो? आप भले ही सामान्य मनुष्य बन करके रह रहे हो, पर आप किसके वंशज हो? किसके वंशज हो? महावीर भगवान के वंशज हो। और जो महावीर का वंशज होता है, उसके रग में बहने वाला खून भी महावीर का ही रहेगा। रहेगा कि नहीं? जो क्षत्रिय का वंशज होता है, उस क्षत्रिय के भीतर बहने वाला रक्त भी वैसा ही होता है। लेकिन जीवन में ऊंचे उठने की शुरुआत इस पहचान से होती है। तो अपनी शक्ति को पहचानना सीखो, और जिस क्षण आप अपनी शक्ति को पहचान लोगे, फिर इन प्रभु के पास आओगे तो आपकी भक्ति करने का तरीका ही बदल जाएगा, आपके दर्शन पूजन करने का तरीका ही बदल जाएगा, आपकी सेवा करने का तरीका बदल जाएगा, आपके धर्म करने का तरीका बदल जाएगा, आपके जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन वह बदलाहट शुरू होती है मात्र उस पॉइंट को पहचानने से। उस गरुड़ के मन में कई बार ये भाव आया कि मैं ऊपर उड़ सकता नहीं हूं। कई बार आया, लेकिन जब जब भाव आया ऊपर उड़ने का, उसे शांत कर दिया गया। उस मुर्गी ने शांत कर दिया। तो भाव तो आना चाहिए पहले, और जब भाव आए
तो हमें कुछ समय किसी ऐसे निमित्त की आवश्यकता होती, कैसे ऐसे आलम्बन की आवश्यकता होती है जो हमारे उस भाव को एक बड़ा रूप दे सके, जो उस भाव को खाद पानी दे सके, उस बीज में से फूटने वाले अंकुरण की सुरक्षा के लिए और वृद्धि के लिए सारी बाड़ी का इंतजाम कर सके, पानी का इंतजाम कर सके, खाद का इंतजाम कर सके, उस माली की भांति हो सके। उस समय हमें आवश्यकता होती है एक ऐसे प्रेरक निमित्त की जो हमारे उस विचार को बहुत ऊंचा उठाने में सहयोगी बन जाए। उस समय हमें आवश्यकता होती है एक ऐसे आलम्बन की। इसलिए हमने शुरू में कहा था, ऊपर उठने के लिए हर संसारी को किसी आलम्बन की आवश्यकता होती है, और वो सबसे बड़ा आलम्बन जो होता है, जानते हो किसका? बीज से वृक्ष तक पहुंचने में सबसे बड़ा आलम्बन किसका होता है? माली का होता है। यदि माली रहता है, सही माली होता है, तो उस बीज में से उसकी अंतिम यात्रा तक पहुंच जाती है, उसकी प्रोग्रेस हो जाती है। और माली सही ना मिले, आलम्बन सही ना मिले, तो बीज से जो वृक्ष तक पहुंचना चाहिए वो वहां तक नहीं पहुंच सकता। ये तो बीज वृक्ष की बात हो गई। अब हमारे जीवन में वो माली जो हो, जानते हैं कौन है? जो हमारे उस बीज को अंकुरित कर सके, हमारे बीज को खाद पानी दे सके, हमारे बीज की सुरक्षा कर सके, पशु पक्षी से बचा करके रख सके, भेड़ बकरियों से सुरक्षा प्रदान कर सके, ठंडी गर्मी के मौसम से सुरक्षित रख सके, कीड़ों से सुरक्षा दे सके। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं फसल तक पहुंचने में। कितनी चुनौतियाँ आती? बहुत सारी चुनौतियाँ आती। तो जो सही माली होता है, सही किसान होता है, वह सिर्फ बीज का वपन नहीं करता, वो बीज की मराठीमध्ये काय म्हणतात? पेरणी ना, लगाना, वो नहीं करता। वो उसकी लास्ट स्टेज तक उसकी सुरक्षा करता, वहां तक पहुंचने के। सत्य यह है कि शक्ति बीज की रहती है। शक्ति अंकुरित होने की बीज की ही रहती है। किसान अथवा माली उस शक्ति को डालने वाला नहीं होता। वो माली सिर्फ सराउंडिंग एक एटमॉस्फेयर बनाता है, एक सुरक्षा का वातावरण देता है, वो खाद पानी की व्यवस्था करता है, लेकिन शक्ति उस बीज की अपनी होती है। यदि जिस बीज में शक्ति ना हो तो माली कितना भी खाद दे, कितना भी पानी दे, कितनी भी मिट्टी की सफाई करे, कितना भी हल चलाए, उससे कोई फल नहीं निकलता। फसल कब आती है? जब अंकुरण की शक्ति उस बीज में होती है ना। आजकल जो है आपके जो बीज पैदा होते हैं अथवा फसल पैदा होती है, उससे आप पुनः बो सकते हो? नहीं, आपको मार्केट जाना पड़ता है नए बीज खरीदने के लिए। नए बीज खरीदने के लिए लैब में जाना पड़ेगा, किसी अच्छी इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, वहाँ वो क्वालिटी वाला बीज देगा तो फसल पैदा होती है। सत्य यही है कि शक्ति बीज की अपनी होती है, लेकिन बीज की अपनी शक्ति होते हुए भी उस बीज को फसल तक पहुंचने में, उस बीज को वृक्ष तक पहुंचने में मेहनत जो होती है उस किसान की अथवा उस माली की होती है। तो दो चीज़ों को हमें समझना है। पहली चीज़ तो यह है कि हमें अपनी शक्ति को पहचानना है। पहचानते हो कि नहीं अपने आप को? इन प्रभु के पास आकर के अपने प्रभु को पहचानना है। इन भगवान महावीर स्वामी के पास आकर के हमारे भीतर छिपा हुआ जो महावीर है उसे पहचानना है।
एक बार हमने पहचान लिया, फिर उसके साथ उस माली को भी खोजना है, वो माली जो हमारी सुरक्षा करेगा, वह माली जो हमें दिशा देगा, वह माली हमें खाद देगा, हमें पानी देगा, वह माली सारे वातावरण में हमें ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। और वह माली यदि कोई होता है तो परम गुरु होते हैं। वे गुरु हमें संभालने वाले होते हैं, वे गुरु हमें ऊपर उठाने वाले होते हैं, वे गुरु हमारी रक्षा करने वाले होते हैं। शक्ति सबके पास है, पर अपने आप को पहले पहचानो, नहीं है तो जैसे पैदा हुए हों वैसे ही मर भी जाओगे। तो प्रभु के पास आने का उद्देश्य क्या है? मंदिर में आने का उद्देश्य क्या है? प्रभु को वेदी में प्रतिष्ठापित करने का उद्देश्य क्या है? वेदी प्रतिष्ठा कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या है? इंद्र बनकर के पूजा करने का उद्देश्य क्या है? बताइए, क्या है? टाइम पास करना? हाँ, 3 दिन के लिए बढ़िया अच्छा है, खाएंगे पिएंगे एंजॉय करेंगे, और जैसे जैसे भैया जी बोलेंगे वैसे वैसे हम अर्घ भी चढ़ा लेंगे। ये नहीं, ये उद्देश्य नहीं। उद्देश्य तो अपने आप को पहचानना। बस जिसने पहचान प्राप्त कर ली, वहीं से वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव वो ही होता है जो अपनी शक्ति को पहचान लेता है। शक्ति उद्घाटित तो बहुत बाद में होगी, उसकी चिंता नहीं करना, उद्घाटित बहुत बाद में होगी, लेकिन उसकी शुरुआत अंकुरण से होती है। वृक्ष की शुरुआत जो है अंकुरण से होती है। यदि एक बार अंकुरण फूट गया उस वृक्ष बीज में से और उसे सही माली मिल गया तो वो ऊपर बढ़ता चला जाएगा। और उस बीज को, अच्छा शक्ति वाला बीज है, आपने घर में रख दो स्टोर करके, क्या होगा? बीज आपने मार्केट से लाया और घर में रख दिया, राख के भीतर छिपा करके रख दिया, क्या होगा उससे? कुछ होने वाला? कुछ नहीं होने वाला। तो जीवन में ऊपर उठने की शुरुआत जो होती है उस अंकुरण से होती है। अंकुरण पैदा होना बहुत आवश्यक है। जो सच्चा सम्यक दृष्टि जीव होता है, श्रद्धावान जीव होता है, वह सिर्फ एक कार्य करता है कि अपने आत्मा में छिपे हुए उस शक्ति को पहचान करके अपने भीतर उसका वह अंकुरण पैदा कर लेता है। एक बार अंकुरण पैदा हो गया तो फिर उसकी दिशा बढ़ने लगेगी, ऊपर की ओर उसकी वृद्धि होने लगेगी। पर होता यह है कि आज तक संसारी व्यक्ति उस अंकुरण को ही पैदा नहीं कर पाया। बीज तो सबके पास है, जितने यहाँ बैठे हैं कोई भी बीज से रहित नहीं है, सबके पास बीज है, लेकिन आपने अपने बीज को अभी तक सही भूमि में, सही माटी में बोया ही नहीं। सही भूमि में बोना, सही माटी में बोने का अर्थ है इन प्रभु के पास आकर के अपने आप को देखना, पहचानना कि मैं कब अंकुरित हो जाऊं। तो जो सच्चा भक्त होता है वो इस प्रकार से प्रभु के पास आने वाला होता है। तो आप तो पहचान लोगे कि नहीं? बस आरती उतारना, पूजा करना ही उद्देश्य नहीं, बहुत हुआ। थोड़ा सा अपने भीतर अब परिवर्तन लाना है। तो फिर जब यह पहचान करके आप प्रभु की पूजा करोगे तो एक अलग ही आनंद आएगा। ये शक्ति को पहचान करके मंदिर आओगे, एक अलग ही अनुभूति होगी। लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? क्या समझ में आया? तो आप किसके वंशज हो? महावीर भगवान का। करोगे क्या? हाँ, करोगे क्या? बस जो कार्य उन्होंने किया वो अपने को करना, और क्या करना है? उन्होंने क्या किया? थोड़ा सा उनके इतिहास को झांक करके देखो। उन्होंने जो परिवर्तन अपने भीतर लेकर के आया,
जो अपने आचरण को बदला, जो अपनी श्रद्धा को बदला, बस वो ही हमें भी करना है। अपनी श्रद्धा को सही करना है और अपने आचरण को सही करना है। अर्थात अपने अतीत को भूल करके अब भविष्य के लिए नए सिरे से अच्छी शुरुआत करना है। और अच्छी शुरुआत कैसे होती है? कैसे होगी अच्छी शुरुआत? आचरण को बदलने से, अपनी बुरी आदतों को बदलने से। जिस रास्ते पे वे महावीर चले उस रास्ते पे हमें भी चलना होगा, तभी तो हम ऊपर की ओर बढ़ने वाले होंगे। तो ऐसे भावों से भर कर के आने वाले दिनों में प्रभु की पूजन करना है। बस इस संकल्प को लेकर के करना है। एक बार ये संकल्प आपके भीतर पैदा हो गया, फिर आपका हर अर्घ जो चढ़ेगा आपको कुछ देने वाला होगा। और विश्वास मानना, इन दिनों के पश्चात फिर आपका पूरा जीवन जो है बदला हुआ सा रहेगा। आपका आचरण जो है अलग ही प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, तो करोगे कि नहीं? बस यह संकल्पित होकर के पूजा आदि करना, इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की